देश में भले ही दलितों पर अत्याचार को लेकर राजनीति गर्म हो जाते हैं, दलितों के उत्थान के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में लगातार हो रही ऐसे ही मामलों की बढ़ोतरी प्रशासनिक और सरकारी नुमाइंदों पर ही सवालिया निशान खड़े करती है कि आखिर क्यों दबंग करते हैं उनका शोषण, अभी भी क्यों जी रहे हैं वो डर के साए में, क्यों सुरक्षित नहीं है दलित, कहां है उनकी सुरक्षा, कोई जवाब नहीं देता। जरा ये रिपोर्ट देखिए। एक ही जिले के दो क्षेत्रों में हुई दबंगई की घटना जो कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले बात प्रदेश के कोटा जिले के देवली क्षेत्र के बड़ला गांव की करते हैं। वो तस्वीर बयां करते हैं जिस पर सोचने के लिए हम सब मजबूर हो जाएंगे। जहां धन्ना लाल का परिवार पिछले 2 सालों से प्रभावशालियों के अत्याचार को सहने को मजबूर है। परिवार के अनुसार उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 854 रकबा 1.59 हेक्टेयर गांव बड़ला में स्थित है, जिसमें से कुछ हिस्सा उनका भी है और इसी भूमि पर उन्होंने फसल बोई थी जो पककर तैयार भी हो गई थी, जिसे परिवार के सदस्य काट रहे थे। उस दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर आए कुछ प्रभावशाली कन्हैया लाल और उनके साथियों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी फसल काटकर साथ ले गए और इसीलिए गांव में असुरक्षा के चलते पूरा परिवार अपने बाल बच्चों सहित कलेक्ट्रेट पहुंच गया और धरने पर बैठ गया। कोई फसल को दबंग आदमी ने काट के ले गए सर। हमारे 2 साल से विवाद चल रहा है सर और हमको परेशान कर रखे है सर। हम बोई है फसल, अच्छी फसल थी सर, सरसों की 8 बीघा थी, करीब उसमें 1,40,000 की माल था सर। उसमें वो सर काट के आए सर ले गए। हमको लाठी गाड़ी भी मारी सर। हम मौके पर थे तो हमको पूछा भाई क्यों कर रहे, तो हमको लाठी से मारने शरीर से मारने की कोशिश की। जान से भगाइए, यहाँ कलेक्टर के पास आए, जब तक नहीं जाएंगे सब हमारा फैसला नहीं होगा सर। कुछ नहीं बोला नहीं सर। अब फोन कर रहे हैं कहाँ पर हो तुम, कहाँ क्या कर रहे हो सर। हमारी वहाँ कार्रवाई नहीं की देवली थाने में। देवली भी कोई कार्रवाई नहीं चली मेरी। सरसों काट लिया। फिर सरसों भाई सरसों को भी 2 दिन लगाकर बाया, चलाया, पानी पिलाया, तो वहाँ भी काट पीट में बेड़ी भी कर दिया, तो 2 फसल को उनने भी भर कर ले गया पूरी ने। मैं तो यहाँ ही रहेगा, ना ही फैसला होगा जितना यहाँ ही रहेगा, यहाँ ही बेटर रहेगा। मेरे को तो बंदूक भी छोड़ेगा तो यहाँ ही मारना चाहिए, मैं वहीं भी मारेगा तो मैं वहीं भी मरना, नहीं तो यहाँ भी मरना। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है जब गांव के प्रभावशाली लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट की गई और गांव से निकल जाने की धमकी दी गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि जब इस मामले को लेकर उन्होंने संबंधित थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई तो पहले तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की और खींचते हुए यहाँ तक कह दिया कि क्या तुम्हारे खेत में ही चौकी बनवा दे। ऐसे में परेशान परिवार अपने बच्चों और सामान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक उनके मामले पर उचित कार्रवाई नहीं होगी वे यहीं रहेंगे। हालांकि बाद में पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 दिन में कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद वे घर चले गए, लेकिन पीड़ित दलित परिवार ने चेतावनी दी है अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे फिर कलेक्ट्रेट या एसपी ऑफिस आकर धरना देंगे। बोले भाई कुछ भी नहीं हो यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं। वो थानेदार बोला यार कोई हुड़ाई नहीं करी मेरी, फिर यहाँ पर आ गया मैं। अब आप करे जो यहाँ पर मैं पूरे परिवार है, कम से कम 10-12 बच्चा बच्ची है। सरसों काट रहा था जो वे जबरन से मारपीट के मेरे को भगा दिया, तो मैं भाग के फिर देवली थाना में भी गए थे। थाना वाला यह क्या के तो मेरे पास ही चौकी बेचा के मैं, तो मेरे खेत में चौकी लगावा क्या ऐसे बोला। तो फिर मेरे को मार पीट करा, तो मैं फिर यहाँ कलेक्टर साहब ने क्या मेरे को मार पीटते जो साहब मेरे को फिर अकेला क्या कहाँ से आना नहीं, अगर पीछे भागे में तो 50 आदमी आए कम से। चलिए अब आपको कुछ इसी तरह का दूसरा मामला भी बता देते हैं जिसमें हम सब सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि क्या दमन सहना ही इनकी तकदीर बन चुकी है। दरअसल कोटा जिले के घाट थाना क्षेत्र के कलंदरपुरा गांव में मंगलवार की रात उन्हें 20-25 दबंगों ने कमलेश मीणा और उसके परिवार के खेत पर पड़ी सरसों की ढेरों पर केरोसिन डालकर आग लगा दी,
जिससे इस परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मौका मुआयना भी किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस कार्यवाही पर संदेह जता रहा है और इसलिए परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अब कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। वो 40-50 आदमी है, वो दमा को जिसकी चाहे जमीन छीन लेते हैं। और अभी 3 महीने पहले हमारे औरतों के साथ मारपीट की, 3 महीने पहले भी मुकदमा दर्ज करवाया था गाड़ थाने में, उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी रात को 12 बजे में वहाँ सो रहा था, वो आए ट्रैक्टर लेके, 3 ट्रैक्टर लेके आए थे, 30-40 आदमी थे। तो उन्होंने आए और बंदूक उनको दिखाई मेरे को, मेरे जान बचाई, भग गया और मेरी फसल के आग लगाई। थाने में फोन करा, रात को पुलिस आई, देख के चले गए, वापस सुबह आई और सुबह भी देख के चले गए। कुछ वो मुलजिम वहाँ गाड़ थाने में घूम रहे हैं, कुछ नहीं कहा। इससे परेशान कर रहे हैं कि हमारी फसलों को जला रहे हैं, केरोसिन डाल के हमारे को मारपीट भी कर रहे हैं, धमकियाँ देते हैं और हमारी ज़मीनों को छीन रहे हैं। सिवाय चलागा सारी ज़मीनों को छीन रहे हैं, हमारे को परेशान कर रहे हैं। उसके दुख के हमारे हमें गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा और हमारी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही। पहले हमारी औरतों के साथ में हमारी औरतों के साथ में मारपीट भी की थी और उनका 30-35-40 आदमियों का गिरोह बना के शराब पी के और उत्पात मचाते हैं। टोंक में बढ़ रहे प्रभावशाली लोगों की करतूत, या यूं कहे कि दबंगों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है और उन पर पुलिस या फिर प्रशासनिक नुमाइंदों का रवैया साफ जाहिर करता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। आजादी के बाद भले ही दलितों को अधिकार देने के लिए संविधान में कई कानून बनाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिखाती है। धरातल पर आज भी प्रभावशाली जब चाहे दलित परिवार के साथ ज्यादती और अत्याचार करते हैं और जब मामला पुलिस के पास जाता है तो ज्यादातर मामलों में पुलिस का रवैया पीड़ित पक्ष की जगह रसूखदारों के पक्ष में ही होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दमन सहना ही बन चुकी है इनकी तकदीर? आखिर ये कैसी दबंगई है? गांव में आज भी चलता है वो कानून जो लाठी के बल पे होता है। यही कारण है कि आज भी नहीं रुक रही है दबंगों की दबंगई। ताजे मामले हैं टोंक के देवली थाना क्षेत्र और घाट क्षेत्र के, जहां पर दलित परिवार की फसलों को या तो जला दिया गया है या फिर उनकी फसलों को काट कर ले जाया गया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस जो है इस मामलों में बोलने से भी बचती नजर आती है। तो आखिर कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही जो है किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होते। रवि टेलर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, टोंक। और इस वक्त हमारे संवाददाता रवि खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि, टोंक के अलग अलग 2 क्षेत्रों में पूरी घटना सामने आई। क्या एक ही दिन इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर अलग अलग जगह दबंग वहां पर पहुंचे और दलितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया? देखिए पूनम, पिछले 48 घंटे के अंदर ये 2 घटनाएं घटी है। एक घटना घाट थाना क्षेत्र की है, एक देवली थाना क्षेत्र की है। दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र में घटी घटनाएं हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि पीड़ित जो लोग हैं वो जिला कलेक्ट्रेट से लेकर जो है पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामलों की अगर बात की जाए तो एक जगह जहां किसी दलित परिवार की जो है वो खड़ी खड़ाई जो पूरी तैयार फसल थी सरसों की, उसको आग। रवि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद जिला कलेक्टर जो है वो हमारे से जुड़ गई हैं, रेखा जी हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ, थैंक यू। रेखा जी, टोंक के एक देवली क्षेत्र में अलग अलग 2 गांवों के दलित परिवार पर अत्याचार हुआ है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंची क्योंकि एक परिवार जो है वो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरने पर बैठ गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ कहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई की है। कल एक परिवार आया था और उनका ये था कि वहाँ कुछ लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनके खेत के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, तो पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको वो अपने घर में रह रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। रेखा जी, देवली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनकी फसल काटकर वो साथ ले गए। कलंदरपुरा गांव की हम बात करें तो वहाँ पर उनका खेत ही जला दिया गया और उनके साथ आए दिन मारपीट भी की जाती है, गाँव से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। ऐसा नहीं है, वो अपने घर में वहाँ रह रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। 2 लोगों को अरेस्ट कब किया गया? क्योंकि ये जानकारी हमारे साथ हमारे खुद संवाददाता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। रेखा जी कह रहे हैं कि 2 लोगों को अरेस्ट यहाँ पर कर लिया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? हमें भी अभी जानकारी मिली है जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इससे पहले शाम तक जो है हमें जानकारी पुलिस की तरफ नहीं दी गई थी। देवली थाना में हमने बात करने की कोशिश की, घाट थाने पे हमने बात करने की कोशिश की, दोनों जगह से जो है मामले की तस्दीक तो हुई थी, लेकिन जो है इस मामले में कार्रवाई की बात नहीं की गई थी।
चलिए, क्योंकि आश्वासन यहाँ पर आप लोगों ने दिया था, खुद जिला कलेक्टर जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, जैसा कि आपने बताया कि 2 लोगों को अरेस्ट यहाँ पर कर लिया गया, लेकिन ये जानना हम चाहेंगे क्योंकि 20 से 25 के करीब लोग थे जिन्होंने एक खेत पर जाके तो पूरा खेत ही जला दिया और एक ही फसल वो लेकर चले गए थे। लाखों का नुकसान यहाँ पर हो गया। क्या इसकी भरपाई हो जाएगी? कार्रवाई हो रही है। आज शाम को 5:15 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, 2 लोगों को जी। और बाकी तो डिटेल्स कार्रवाई के बारे में आपको पुलिस डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। बिल्कुल। तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। हमारे एसडीओ वहाँ जाकर आए हैं जी। और जो परिवार है वो अपने घरों में ही रह रहा है। परिवार उसको कोई काफी डर हुए थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि बिल्कुल हमारे संवाददाता जब वहां पर पहुंचे थे तो वो काफी डरे हुए थे। उनको ये कह रहे थे कि हमें धमकी मिल रही है। बताइए कब की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम आज की बात कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरा सामान उठाकर वो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आकर बैठ गए थे। लेकिन अभी फिलहाल आप जी ऐसा नहीं है, और बाकी मैं अपने एसडीओ को भेज के दोबारा इनको फिर दिखवाती हूँ। चलिए, ऐसा नहीं है, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो रही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सख्त यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया रेखा जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता रवि यहाँ पर जुड़े। रवि, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पहले ये मामले सामने आते रहे हैं कि रसूखदारों को ज्यादा सुना जाता है लेकिन पीड़ित जो होते हैं उनकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती? इसका जवाब हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि खुद पुलिस अधीक्षक जो है प्रीति जैन वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रीति जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। प्रीति जी, हाँ जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। प्रीति जी, ये जो घटना यहाँ पर टोंक में सामने आई है, 2 दलित परिवार अलग अलग क्षेत्र के, उन पर अत्याचार किया गया दबंगों द्वारा, लेकिन कोई मामला दर्ज हो नहीं रहा था। मामला एक जगह पर दर्ज भी हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिलहाल जिला कलेक्टर हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और किस तरीके की कार्रवाई आप यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे? हमने इसमें एक परिवार है जिसने बताया है कि उसकी फसल को कुछ लोगों ने जला दिया था। तो जैसे ही ये खबर हमारे ध्यान में आई, हमने इससे प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो मुलजिम पक्ष है उसके कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और आगे पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे हम इसके लिए। क्या वाकई 2 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है? मैं इस खबर को वेरीफाई करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको थोड़ी देर में बता सकूंगी, क्योंकि जो पीड़ित परिवार था वो काफी डरा सहमा हुआ है, उचित कार्रवाई की यहाँ पर मांग कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और उनको न्याय मिल पाएगा। फिलहाल शुक्रिया प्रीति जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। मेरे साथ मेरे संवाददाता रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, मैं यही सवाल कर रही थी, क्या रसूखदारों का दम इस बार तो नहीं नजर आएगा या फिर पीड़ित परिवार को न्याय मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए पूनम, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, दबंगों का प्रभाव नजर आता है, तो ऐसे में मीडिया जो है उनके साथ खड़ा होता है। जब साथ खड़ा होता है, खबरें चैनलों पे चलती है, तब जाकर पुलिस एक्शन लेती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब पीड़ित करता सीधा थाने पहुंचे तो उसको वहां न्याय मिले और उसे थाने से जाकर जो है कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देना नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल इसलिए भी है क्योंकि खुद जिला कलेक्टर फर्स्ट इंडिया से जब बात करती है तब ये कहती है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन प्रीति जैन जो कि खुद पुलिस अधीक्षक है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती। वाकई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे विधानसभा का आज पूरे दिन का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद